हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ 2 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी दोनों की लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ऐसे स्विंग आइडियाज़ 9 अक्टूबर के लिए और उससे पहले की जितनी भी जो भी ट्रेड आइडियाज़ या डिस्कशन कुछ होता है या फिर कोई भी ट्रेड जो डिस्कस करी होती है वो सारी की सारी टेलीग्राम पर डिस्कस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बाइक इंडस्ट्री पे हम लोगों ने वीडियो बनाया था 1 2 3 4 5 दिन पहले वीडियो बनाया था यहाँ पे इस कैंडल पे, जब ये ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे हुआ था, या डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ मैं वैसे, बट टारगेट 1 अचीव हो चुका है बाइक में, एंड विच इज अराउंड 15% का टोटल मोमेंटम कैप्चर्ड। पशुपति के बारे में बात करें तो इसमें बहुत पहले मैंने ट्रेड आइडिया डिस्कस करा था और फिर से उसके 3 हफ्ते बाद फिर से डिस्कस करा था। 2 बार वीडियोस इस पे बना था एंड वहां से 20% टोटल मोमेंटम कैप्चर हुआ है। एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने भी ट्रेड करा था एंड मैंने भी अपना प्रॉफिट इसमें बुक करा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस। मैं कोई भी कॉल या टिप नहीं देता हूं, पहले बता देता हूं आप लोगों को। आई डू नॉट गिव एनी कॉल्स, आई डू नॉट गिव एनी टिप्स। ठीक है, मेरे टेलीग्राम पे भी सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड डिस्कशन होते हैं। ठीक है, हर एक चार्ट पे लिखा है नॉट अ कॉल। डिस्क्लेमर भी पढ़ लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर नए हो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। अगर कोई भी लैंग्वेज का कोई भी इशू होगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में भी मैं वीडियो बनाता हूँ और उसकी लिंक टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम लिंक कहाँ? टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसी की वीडियो के नीचे है। वीडियो के नीचे जाओ, पहले लाइक बटन होगा उसको लाइक करो। 100 लाइक्स का टारगेट है सबके सब। मुझे पता है कि डेली 700-800 लोग वीडियोस देखते हैं। ठीक है, तो 100 लोग भी अगर उसमें से लाइक कर देंगे, थम्स अप, सो इट विल बी डन टारगेट। उसके नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपको ये मिलेगा टेलीग्राम। ठीक है, हमारा एम 7200 का था। ठीक है, तो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। 7 लोग भी कर देंगे अगर कोई नए लोग। डन। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सारे अपडेट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्राइस एक्शन एक नए तरीके से, वो भी टीसीएस पे। तो टीसीएस मेरा स्टॉक है, वीकली मेरा टाइम फ्रेम है जो मैं टाइम फ्रेम यूज करने वाला हूँ। ठीक है, मैं कोई भी इंडिकेटर यूज करता नहीं हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में बहुत ही प्यारा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कि वही चीजें जो आपको सामने अपने दिख रही हैं, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। समझ में आया? ठीक है, सो ईएमए वगैरह 200 में यूज करता हूँ। ठीक है, बट उससे ट्रेड नहीं लेता हूँ, लगा लेता हूँ बस, अदरवाइज नथिंग मच। ठीक है, अगर डबल क्लिक करके दिखाऊं तो आरएसआई ये लगा पड़ा रहता है डिफॉल्ट पे। ठीक है, बट यूज वो भी नहीं करता हूं मैं, कुछ भी इनमें से यूज नहीं आता है मुझे अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मिड कैप स्मॉल कैप में मेरा एक डिफरेंट व्यू रहता है, उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रेड आइडिया और किस तरीके से ब्रेकआउट पॉइंट, कन्फ्लुएंस पॉइंट और बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है। बट यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी वाली चीजें आती है और बिग बार जो कैंडल्स होती हैं उन पर मैं बहुत फोकस करता हूँ लार्ज कैप्स के वीकली टाइम फ्रेम पे जाके। ठीक है, बिकॉज लार्ज कैप्स एक ऐसी चीज है जहां पे आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो एंड साथ में एक कुछ ऐसी ट्रेड्स भी ले सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म टाइप प्लानिंग में काम आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू गाइज कैन ऑल्सो अप्लाई मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, अपने तरीके से खुद भी कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। चलो, तो स्ट्रैटेजी मतलब ये स्ट्रैटेजी नहीं है, पहली बार तो जस्ट अ बिग बार प्राइस एक्शन, एक टाइप ऑफ एनालिसिस की कैसे करें कि क्या बोल रहा है। अब मैं मार्केट यहां से दिखाता हूं कि आप देखो नॉर्मली ये कितने वीक पे। सबसे पहले तो नेकेड चार्ट खोलो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैनुअली देखो कि 4% वीकली टाइम फ्रेम पे 4-5%, 5% की कैंडल है। यहाँ पे 3-4% की कैंडल है, मतलब कि यार 5% की कैंडल है, मतलब नॉर्मली ये 3-4-5। ठीक है, 3-4-5 तो 3-5 बोल सकते हैं हम लोग। 3-5% की कैंडल्स क्रिएट करता रहता है। देखो ये 5% की कैंडल है, मतलब कि अब देखो यहाँ पे आया मैं, ये देखिए 3 की है, ये 4 की है, पर ये कितने की है? ये 7 की है। और अगर विक पूरी जोड़ दो यहाँ से लेके यहाँ तक 11% की है, तो ये एक रेयर कैंडल है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, हुआ है यहाँ पे लेकिन। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं हॉरिजॉन्टल वाला बार निकालूंगा यहाँ पे। ठीक है, स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू गेट द बेस्ट आइडिया बिहाइंड दिस कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये निकाला। ओके, उसके बाद फिर मैंने देखा यहाँ पे जाके कि 8% की ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये कितने की है? ये 6 की है, 4 की है, बट ये अभी इसको रखते हैं। ये भी अराउंड, ये भी 7-8% की है विक से जोड़ोगे अगर। ठीक है, ये कितने की है? तो 4-5% की ही है। ठीक है, ये 5% की है तो, बट इसमें विक कितनी बढ़ी है वो देखते हैं। 2% की विक भी आती है, तो ये तो 9% की कैंडल हो गई पूरी की पूरी, तो इसको भी जोड़ेंगे। ठीक है, और इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कितना है।
6%, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कोई ऐसी कैंडल्स नहीं दिख रही है मुझे जो बहुत बड़ी हो, बिग बार्स नहीं दिख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो अब आइडियोलॉजी कहाँ से क्रिएट होती है, सबसे पहले पीछे चलते हैं हम लोग प्राइस एक्शन में, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मतलब मैं जिस तरीके से थिंकिंग करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई स्ट्रैटेजी है या फिर यही चीज़ फॉलो करनी है, या फिर आप लोग या फिर ये कहीं मैंने बुक से पढ़ा है या फिर कहीं से नहीं पढ़ा है, ठीक है। ना किसी ने सिखाया है ना पढ़ा है, ठीक है। ये मेरा एक खुद का ऑब्जर्वेशन है, इंसान का खुद का ऑब्जर्वेशन भी होता है मार्केट में, ठीक है, वो है ये मेरा, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, और अगर गाइस वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा है जरूर लाइक कर देना, ओल्ड मेंबर्स तो कर देना, न्यू मेंबर्स वीडियो देखने के बाद करना, ठीक है। चलो तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले प्राइस एक्शन अब मैं हटा रहा हूँ, मैंने मार्क कर दिए हैं सारे, मुझे सारे याद है, आप लोगों को भी याद रहना चाहिए कि कहाँ पे मार्क्स क्या क्या करे गए थे। तो 21 फेब की जो फॉलिंग कैंडल है उस पे जो विक है और जो ओपनिंग प्राइस है मैं उसको मानूंगा कि यहाँ से फॉल आया है, ठीक है। तो मैं उतना एरिया लेके चलूंगा थोड़ा आगे तक का। अब देखो ये फॉल आया, इसके बाद प्राइस धीमे 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 छोटी छोटी कैंडल्स बनी और देखो वहीं से प्राइस रिजेक्ट हो गया, मतलब कि ये रिजेक्शन कैंडल बहुत स्ट्रांग है, वहां पे सेलिंग बहुत स्ट्रांग हुई है और वहां पे दोबारा हो गई सेलिंग, इसीलिए, ठीक है। अभी मैं कुछ छोटी चीजें बता रहा हूँ, फिर मैं एक बड़ा एक आइडियोलॉजी क्रिएट करूंगा धीमे से। अब देखो तो वंस एक बड़ी कैंडल आ गई, ठीक है, तो मतलब कि रिजेक्ट हो गया, अब इसको आप आगे तक ले जा सकते हो। और देखो अगर प्राइस एक्शन को आप देखोगे तो एग्जैक्टली अभी प्राइस एक्शन वहीं पे है, ठीक है। मैं कोई भी हिडन लाइन कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच है लार्ज कैप्स को एक बार देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी कैंडल है, बट उतनी ही बड़ी कैंडल फिर एनगल्फिंग भी है, इसको मैं कहता हूँ जीरो सम, ठीक है। तो ये जीरो सम गेम है, मतलब यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जितने लोगों ने सेल करा फिर उतने ही लोगों ने बाय कर डाला, ठीक है। तो मतलब बिग बार का कोई मतलब ही नहीं था वहां पे, ठीक है, कोई पॉइंटलेस हो गया। अब यहाँ देखो फिर से एक बिग बार आई, फिर एक इनसाइड बार बनती है, मतलब इसके अंदर बन जाती है और दूसरी कैंडल उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। तो ये जो पूरा एक सेटअप है ना, ये इसको नलिफाई कर रहा है। तो जैसे ही, तो अब ये क्राइटेरिया कैसे रखे, तो मैंने खुद का एक क्राइटेरिया रखा है कि जैसे ही एक बियरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आएगी, ठीक है, और जैसे ये मान लो एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, तो अगली दो कैंडल्स, मतलब पैटर्न कितने कैंडल्स का हो जाएगा, एक ये और अगली एक दो कैंडल, या फिर अगली एक कैंडल, तो 1/2 का एक रूल रखा है मैंने अपने लिए कि अगर वन कैंडल इनगल्फ करता है या दो कैंडल्स में ही इनगल्फमेंट हो जाता है, पूरा का पूरा इनगल्फमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो फिर उसको नलिफाई मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंडल में हो गया, यहाँ मदर बार बनी, फिर लोअर विक रिजेक्शन, ऊपर गया, नलिफाई हो गया। तो मतलब ये दोनों का कोई भी सिग्निफिकेंस इतना नहीं है। अब देखो ये एक बियरिश कैंडल फिर से आई, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से सेलिंग करी इस एरिया से और यहां तक ड्रॉप आया, ठीक है। अब यहां तक ड्रॉप आया तो प्रीवियस सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, ठीक है। तो हम सपोर्ट एरिया तो बना ही सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। सपोर्ट एरिया हम दूसरी चीज से बनाएंगे, थोड़ा येलो से बना देते हैं, जैसे सपोर्ट है येलो सपोर्ट, और बाकी दूसरे कलर से हम कुछ और बना रहे हैं। ये लिक्विडिटी वाली चीज है कि वहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, तो ये देखो ये ओपनिंग यहाँ पे हुई है, यहाँ से पूरी कैंडल पूरी घुस गई नीचे तक जाके, राइट। अब देखो इसका मैंने ओपनिंग और जो विक है वो दोनों मैंने पकड़ लिए, ठीक है, और मैंने इस वाले कलर से इसको शेड कर दिया यहाँ तक का, ठीक है। अब देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे पहले तो कुछ था नहीं, इसके पहले मुझे यहाँ तो कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है इस एरिया में, अचानक से यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, देख रहे हो, बाद में हुआ है ये क्रिएट, पहले यहाँ से सेलिंग हुई है, मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुई है, पर वहीं बैठ गई जाके एकदम। बट यहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा इस लाइन पे, बट इसने यहाँ से लिया, तो मतलब उसी लिक्विडिटी वाले एरिया पे जहाँ पे बहुत हाई सेलिंग हुई थी वहां पे अब बायर्स बैठने लग रहे हैं। यहाँ पे देखो ये कैंडल्स बन रही है, फिर ये कैंडल आई, ये काफी अच्छी कैंडल है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अब मार्केट दोबारा बैठ रही है इस जगह पे, सेम जगह पे, और फिर से जहां पे एक बहुत ही बड़ी बिग बार कैंडल क्रिएट हो रही है मार्केट में। तो ये देखो ये ओपनिंग है और ये ओपनिंग के नीचे की विक है, तो ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन बन गया। तो अब आप देख रहे हो कि पहले जहां से सेलिंग हुई थी हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं पहली बार तो, और उसके ऊपर भी एक बिग बार कैंडल बन चुकी है। उसके ऊपर जो बिग बार कैंडल बनी है वहां पे जो एक सपोर्ट जोन की लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, हम उसको ट्रेड अप कर पाएंगे कैसे, ट्रेंड लाइन से। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखो क्या बन रही है, अब फाइनली जाके ट्रेंड लाइन क्रिएट करी। तो यहाँ पे देखो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है फाइनली जाके,
मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, फिर यहाँ इस कैंडल पे लिया, फिर कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे, फिर कैंडल पे लिया, फिर यहाँ से फिर से लोअर विक रिजेक्शन, और यहाँ पे अब कहाँ पे आ गया, पुराने लिक्विडिटी वाले एरिया पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी, रिजेक्शन भी लिया था। मतलब काफ़ी एक ऐसा एरिया जो रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, और एक सेलिंग लिक्विडिटी जहाँ पे बहुत बड़ी बार क्रिएट हुई थी सेलर्स की, वहाँ पे बिग बार वाला रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो नॉर्मल रेजिस्टेंस भी है और एक बिग बार वाला एरिया भी है जहाँ से ये, क्योंकि उस तरफ जा रहा है तो रेजिस्टेंस खाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ रेजिस्टेंस खाएगा वो। तो इस तरीके से ये एक प्राइस एक्शन की प्लानिंग हो सकती है। अब देखो यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है, बहुत लोग सोचेंगे कि यार ये यहाँ तक चला जाए, इस तरीके से कैंडल दे दे तो वो ब्रेकआउट होगा, ठीक है, नहीं। यहाँ पे अगर स्टॉक ने इस पर्टिकुलर एरिया को, तो आप लोग क्या मानोगे, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया को, जैसे ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, तो अराउंड ये एरिया को, तो ये एरिया को रेजिस्टेंस मानते हो, ठीक है, बट ये कोई इतना खास रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे कि ये जो एरिया था, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं मानता हूँ, मैं इस एरिया को सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानना चालू कर देता हूँ जब ये यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बैठने लग गया। इस एरिया पे एक ट्रेड आइडिया क्रिएट होता है, ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ठीक है, और साथ में काफ़ी अच्छा हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिग बार के बेसिस पे क्रिएट हो रहा है, नॉट ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये चीज़ मैं देखता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो फिर से यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया एक बहुत बड़ा जोन। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार ये दोनों जोन्स जो क्रिएट हुए हैं मार्केट में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, मतलब मार्केट में भी यहाँ तक आ जाए बट फिर से प्राइस एक्शन ऊपर लेके जाएगा, या फिर मे बी इसके नीचे भी आ जाए तो यहाँ पे क्या पता फंस जाए, बट फिर से ऊपर प्राइस एक्शन जाएगा। इस तरीके की थिंकिंग मैं रख रहा हूँ, मतलब ये अभी के लिए नहीं है। बहुत लोग जो है अचानक से यहाँ लेंगे, यहाँ सेल कर देंगे, नो, टीसीएस इज अ स्टॉक, लार्ज कैप्स में आता है, निफ्टी 50 में आता है। सो मेरी थिंकिंग भी उसी तरीके से जनरेट हो रही है कि इतना बड़ा स्पेस जो क्रिएट करा है मैंने, अगर आप लोग आगे तक देखोगे ये स्पेस तो जनवरी फरवरी मार्च तक का चला गया, ठीक है। तो मैं बैठा हूँ आराम से, कोई बात नहीं, फरवरी में टीसीएस अगर नीचे आ जाता है, वेल एंड गुड, मेरे को फिर से एक अच्छे प्राइस पे मिलेगा, मैं फिर और लूंगा टीसीएस। तो इस तरीके से मेरी थिंकिंग जनरेट है अभी कंप्लीटली इन लार्ज कैप्स। तो ये मेरा मुझे खुद का एक जनरेट करना था एक आइडिया, जिससे कि मैं लार्ज कैप्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकूं, क्या कर सकूं, वो मेरा खुद का बनाया मैंने ये सिस्टम। अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट कैंडल आती है दैट सिग्निफाइज, ठीक है, अब ट्रेड में वो कब लेना है, ऐड कब करनी है पोजीशन, ये वो सब खुद का इंडिविजुअल माइंड लगाना पड़ता है, उसमें कोई बता नहीं सकता कोई किसी को भी, ठीक है। तो मेरा खुद का इंडिविजुअल माइंड जो भी बोलेगा उस समय वो मैं करूँगा, हंच जो कहते हैं ट्रेडर्स, राइट। सो अगर यहाँ से कैंडल बढ़ती है दैट मीन्स कि वो आराम से इसको पार करके और ऊपर निकल सकती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, मे बी मार्केट एक बार टेस्ट करेगी बट इट विल ब्रेक इट, अगर इस जोन के ऊपर निकलती है। बट अगर इस जोन के ऊपर ही नहीं निकल पा रही, क्लोज नहीं दे पा रही वीकली टाइम फ्रेम पे, तो फिर से ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करेगी। ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये वाले जोन्स पे आके टेस्टिंग करेगी, ठीक है, मार्केट इस तरीके से वर्क करेगी। सो ये था मेरा एनालिसिस। आई होप आप लोगों को ये एक थिंकिंग जो डिफरेंट है काफ़ी, पीछे वाले आपने वीडियोस मेरे देखे होंगे स्मॉल कैप मिड कैप्स वाले, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये वाला वीडियो। सो आई होप यू विल लव दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा, जिनको पसंद आया वो थम्स अप कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस तरीके के और एनालिसिस भी मैं आके निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप्स, और जितना भी नॉलेज मेरे पास है और जो मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ मार्केट में, वो सब आप लोगों से शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। और जो भी लोग नए हो चैनल पे, डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल, एंड साथ में छोटी सी चीज़ और कर देना खुद के लिए कि अपडेट्स वीडियो के इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर कोई भी ट्रेड पूरी हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ मैं, कोई भी सब अपडेट्स जो भी मैं करता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी कॉल और टिप्स नहीं दूंगा, पहले बता दूँ। सो प्योरली एजुकेशनल है एंड कम्प्लीटली ऑन यू, कि अगर आप लोगों को और एजुकेशनल कंटेंट चाहिए इस तरीके का, या फिर और थिंकिंग चाहिए, ठीक है, एंड मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक डिफरेंटली थिंकिंग रहती है मेरी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो चाहिए तो टेलीग्राम जरूर फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक है। लेट्स एम फॉर 7200। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जो कि आएगा कल। अगर कोई मिड कैप स्मॉल कैप का मिलता है तो वो देखेंगे, वरना फिर से कोई स्टॉक लार्ज कैप का एनालाइज करेंगे इस तरीके से। थैंक यू सो मच।